हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिटेल सेक्टर के बारे में जानेंगे। न्यूज़, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के समय में शॉपिंग नई पीढ़ी का एक शौक बन गई है। शॉपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर बिहेवियर समय के साथ बदल गया है। तीव्र गति से हो रहे अर्बनाइजेशन, रिटेल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के खुल जाने से रिटेल सेक्टर काफी डेवलप हो रहा है। रिटेल इंडस्ट्री वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट चेंजिंग और डेवलपिंग इंडस्ट्री है, जिसने तीव्र गति से कई कंट्रीज की डेवलपमेंट में मदद की है। रिटेल शब्द एक फ्रेंच शब्द से आया है, जो कि है रिटेलर, जिसका अर्थ है किसी चीज को टुकड़ों में काटना और बल्क में डिवाइड करना। रिटेल बिजनेस इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर को बेचा जाता है उनकी पर्सनल और फैमिली कंजम्पशन के लिए। कंज्यूमर द्वारा मांगे गए सामान को अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचना और टाइम पे डिलीवर करने को भी रिटेलिंग कहा जाता है। ये पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। भारत में रिटेल इंडस्ट्री 1980 में उभरी और कुछ ही समय में इंडियन रिटेल सेक्टर को वर्ल्ड में 5वें अत्यधिक अट्रैक्टिव और इमर्जिंग सेक्टर के रूप में सम्मान दिया गया है। रिटेलिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट के डिजाइन फेज से लेकर उसकी डिलीवरी और उसकी सर्विसेज तक कंज्यूमर्स के साथ सीधा संपर्क और बिजनेस एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन रहता है। रिटेल बिजनेस जनरली उसके साइज, फॉर्म, प्रोडक्ट लाइन, क्वांटिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड एंड कॉस्ट चार्ज आदि के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। उनमें से कुछ स्पेशलिटी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, मॉल्स, फैक्ट्री आउटलेट्स, फ्रेंचाइजीज, चेन स्टोर्स, लाइफस्टाइल एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स आदि हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि स्टोर फॉर्मेट क्या होता है। स्टोर के साइज और स्टोर में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के टाइप को रेफर करता है। अब हम रिटेल स्टोर में काम करने वाले अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। रिटेल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज। कस्टमर सेल्स एसोसिएट रिटेल बिजनेस की ये एक एंट्री लेवल पोजीशन है, लेकिन हर रिटेल शॉप पूरी तरह सेल्स पर निर्भर होती है, इसलिए इस बिजनेस में ये पोजीशन एक महत्वपूर्ण पोजीशन होती है। एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट्स, शॉप, कस्टमर्स आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डिपार्टमेंट मैनेजर या फ्लोर मैनेजर या क्लास मैनेजर, ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिन पर कोई व्यक्ति स्टोर में काम कर सकता है। स्टोर मैनेजर जिन्हें कभी कभी डायरेक्टर या स्टोर मैनेजर भी कहा जाता है, किसी इंडिविजुअल स्टोर के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होता है। ये स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टोर के स्टाफ को मैनेज करे और रिपोर्ट्स उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर या कंपनी ओनर को सबमिट करे। रिटेल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी आउटलेट के कार्यों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की होती है। इसमें मर्चेंटाइज की प्रोफाइलिंग, रिटेल ऑर्डर तथा स्टॉक की निगरानी, सप्लाई का विश्लेषण आदि कार्य करने होते हैं। जिन लोगों के पास मास्टर्स डिग्री होती है, वो लोग अपना करियर एज अ रिटेल मैनेजर स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेल बायर्स एंड मर्चेंटाइजर्स, ये वे व्यक्ति होते हैं जो रिटेल शॉप के लिए सामान चुनते हैं और खरीदते हैं। उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए, मार्केट के ट्रेंड्स की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें अत्यधिक एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक होना चाहिए। विजुअल मर्चेंटाइजर, ये व्यक्ति किसी ब्रांड को डेवलप करते हैं, इसलिए ये व्यक्ति इस इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कॉन्सेप्ट और डिजाइन के साथ साथ ये व्यक्ति टेक्निकल डिजाइनर, प्रोडक्ट डेवलपर और स्टोर प्लानर भी बन सकते हैं। आज हमने जाना कि रिटेलिंग वर्ल्ड इकोनॉमी में एक सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में डेवलप हुई है। रिटेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर को बेचा जाता है और उनकी पर्सनल और फैमिली कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर द्वारा मांगे गए सामान को अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचना और टाइम पे डिलीवर करने को रिटेलिंग कहा जाता है। रिटेल बिजनेस जनरली उसके साइज, फॉर्म, प्रोडक्ट लाइन, क्वांटिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड एंड कॉस्ट चार्ज आदि के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। रिटेल सेक्टर में कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।